हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसिव इनकम क्या है और हम उसे कैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे वॉरेन बफे ने कहा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मींस अगर आपने कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जिससे आप सोते सोते भी इनकम कर सकें, तो आपको सारी उम्र जॉब या कोई काम करते रहना पड़ेगा। यानी कि मरते दम तक आपको कोई ना कोई काम करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आज के संदर्भ में जो पैसिव इनकम है ये बहुत जरूरी हो चुकी है। जैसे अगर हम किसी डॉक्टर की एग्जांपल लें, चाहे वो कितनी भी फीस अपनी क्यों ना लेता हो, लेकिन उसे अपनी कमाई करने के लिए हर रोज काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो 4 लाख की फीस क्यों ना लेता हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ पैसिव इनकम की बात करें तो उसमें एक बार मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद अपने आप इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो पैसिव इनकम एक ऐसा जरिया है जिसमें हमें हर रोज या मरते दम तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें हमें एक बार कुछ अपना समय और या पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद उससे हम लगातार इनकम जनरेट कर सकते हैं। यही पैसिव इनकम है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है, इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम ही कमा पाते हैं। तो आज हम कई तरह के तरीकों की बात करेंगे जिससे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास हाउस है, रेंट पे देकर उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जमीन है तो उसे भी हम रेंट पर या लीज पर देके कमाई कर सकते हैं। ये भी एक पैसिव इनकम का साधन है। उसी तरह अगर हमारे पास कोई कला है तो हम उसका अपना कोई कोर्स बनाकर उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं। उससे भी हमें पैसिव इनकम आनी शुरू हो सकती है। जैसे अगर कोई सिंगर है, साइंटिस्ट है या बुक राइटर है तो उनको रॉयल्टी प्राप्त होती है। यानी कि उसने उनके पास जो स्किल है उससे अगर उन्होंने कोई चीज इन्वेंट की है तो उसके बाद जो भी उस वस्तु को यूज करेगा उसकी जो भी इनकम का शेयर होगा वो उस व्यक्ति को यानी कि उस स्किल वाले आदमी को सारी उम्र मिलता रहेगा। इसी तरह अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी हम इसे कह सकते हैं, तो उसका जो ब्याज है वो भी एक तरह की पैसिव इनकम है। इसके साथ ही अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक तरह की पैसिव इनकम जनरेट करने का साधन है। इसके साथ ही हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं। जैसे कि हम Amazon के प्रोडक्ट अपने किसी प्लेटफॉर्म पे, जहां हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वहां उसके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उसका Amazon का या जिसकी भी कंपनी का आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उसका जो भी प्रोडक्ट सेल होगा तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न्स भी एक तरह की पैसिव इनकम ही है। इंश्योरेंस एजेंट हैं जो, वो एक तरह का कमीशन अर्न करते हैं जब वो किसी की पॉलिसी कर देते हैं और उसके बाद जो पॉलिसी धारक व्यक्ति है वो जब प्रीमियम पे करता है तो उसके ऊपर उस एजेंट को कोई ना कोई कमीशन आता रहता है। तो इस तरह ये भी एक तरह की पैसिव इनकम की एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हम लोगों से मिलते हैं और उनसे जो भी हमने कंपनी ज्वाइन की है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं। तो इस तरह जो हमारे साथ लोगों का नेटवर्क बनता है और धीरे धीरे वो नेटवर्क बढ़ता है, तो इससे भी हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप राइटर हो और आपके पास लिखने की कला है तो आप कोई बुक भी राइट कर सकते हैं। इसके साथ ई बुक राइट कर सकते हो। अगर आपकी पढ़ने या लिखने में रुचि नहीं है लेकिन आपके पास ज्ञान का भंडार है तो आप ऑडियो बुक जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है। और अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप अपनी ऐप भी जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसी ऐप जिससे लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से मिल सके और आपकी ऐप दूसरी अवेलेबल एप्स के मुकाबले बहुत ज्यादा काबिल हो, तो इससे भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो यानी कि आप यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो तो उसके जरिए भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यूजफुल हाउस होल्ड जो आइटम्स है उनको रेंट पे देकर भी हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे किसी टेंट का सामान हम रेंट पे दे सकते हैं। अगर हमने
टेंट के सामान में इन्वेस्ट किया हुआ है, या इसी के साथ जो बड़े बड़े कूलर हैं जो खास प्रोग्राम्स में एक जरूरत बन चुके हैं, लेकिन हर व्यक्ति इसे घर में नहीं रख सकता, तो ऐसी आइटम्स के जरिए भी हम एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी चीजों में हमें एक बार इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद लगातार इनकम आनी शुरू हो जाती है। हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है उसे जरूर ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इनकम है या लॉन्ग टर्म हमने इनकम जो सोची हुई है वो हमारे डेप्रिसिएशन से जरूर ही ज्यादा होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर हमारे पास बिजनेस हो, यानी कि वो हमारा बिजनेस ऑटोमेशन पे लगा हो, तो उसे भी हम एक तरह की पैसिव इनकम का सोर्स कह सकते हैं। तो अगर आप एक बेस्ट फोटोग्राफर हैं तो अपनी फोटोज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, या आपके पास कोई बहुत जबरदस्त स्किल है तो आप अपना स्किल भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसे एक कोर्स की शक्ल में भी सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको जिंदगी भर एक पैसिव इनकम आने की संभावना रहेगी। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि पैसिव इनकम के बहुत सारे साधन मौजूद हैं, बस आपकी सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट करने के साधन ढूंढ सकें। जैसे अगर आपके पास गाड़ी है और आप अक्सर ही ट्रैवल करते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को ब्लाब्ला के जरिए रेंट पे दे सकते हैं, जिससे आपकी ना केवल बचत होगी बल्कि आपको एक तरह की कमाई भी हो सकती है। उसी तरह अगर आपके मकान में कोई कमरा खाली पड़ा है, जैसे एयरबीएनबी बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके जरिए हम अपना वो खाली प्लॉट या खाली कमरा आसानी से रेंट पे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। थैंक यू।